अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। और ये जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल बुक है बेसिकली उसका एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड मॉड्यूल्स और प्रोसीजर। तो बेसिकली फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, ये प्रोग्राम का एक ऐसा कोड होता है जो कि कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है और जो एक रिज़ल्ट जनरेट करता है। बेसिकली फंक्शन जो होता है, आप अपने प्रोग्राम को अगर मेरे पास 100 लाइन्स ऑफ कोड है तो मैं उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी एंड दीज आर मॉड्यूल्स आर सब पार्ट्स। सो अगर फंक्शन के एडवांटेजेस हम देखें तो बेसिकली ये 2 एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइज द कोड एंड द सेकंड वन इज़ रीयूजेबिलिटी। ऑर्गेनाइज द कोड में क्या है कि हमारे पास जो लेंथी कोड होता है, एक कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोग्राम होता है, अगर हम उसको मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं दैन हम उसका जनरेट कर देंगे फंक्शंस। सेकंड इसका रीयूजेबिलिटी क्या है कि फ़ंक्शन में बाज़ औक़ात हम बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे अगर हम फंक्शंस को यूज़ करेंगे तो फिर वहाँ पे हमारी रीयूजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से जो है वो हमारा जो कोड है वो मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा। सो फंक्शंस इन सी में हमारे पास नेक्स्ट आते हैं, अगर हम इसकी मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच कैन कॉल बाय अनदर फंक्शन इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। यानी ये प्रोग्राम का एक ऐसा पोर्शन है जिसको किसी दूसरे पोर्शन से कॉल किया जाता है एंड देन हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है उस वाले पोर्शन पे एंड वहाँ से कोई रिज़ल्ट एवेलुएट होता है। सो अ फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट टेक्स सम इनपुट, do some specific computation and produce some output। फंक्शन बेसिकली क्या करता है, एक इनपुट लेता है, उस पर कोई स्पेसिफिक कंप्यूटेशन परफॉर्म करवाता है एंड देन रिजल्ट में कुछ ना कुछ हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। तो ये 2-3 डेफिनेशंस हैं, इनमें से कोई भी एक आप पिक कर सकते हो। सो अगर हम फंक्शन की टाइप्स देखें तो बेसिकली फंक्शन की 2 टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ लाइब्रेरी फंक्शन एंड द सेकंड वन इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस जैसे कि हम डेली प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं, लाइक प्रिंट एफ फंक्शन हो गया, स्कैन एफ फंक्शन हो गया, गेट सी एच फंक्शन हो गया। सो दीज आर ऑल फंक्शन विच आर प्री डिफाइंड मीनिंग्स इन लाइब्रेरीज। सो सेकंड वन इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो यूज़र क्रिएट करता है अपने प्रोग्राम में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से या अपने जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से जो एक प्रोग्राम में क्रिएट किए जाते हैं। दीज आर यूज़र डिफाइंड फंक्शन, लाइक ऐड का फंक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन हो गया। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। सो अब हम देखते हैं कि फंक्शंस को कॉल कैसे किया जाता है। तो बेसिकली 2 मेथड्स हैं फॉर कॉलिंग द फंक्शन। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड बाय वैल्यू एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड बाय रेफरेंस। कॉल्ड बाय वैल्यू में क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू डोंट चेंज एंड कॉल बाय रेफरेंस होगा तो एक्चुअल वैल्यू चेंज इफ़ वी मेक अ प्रोग्राम। अब यहाँ पे एक एग्जांपल प्रोग्राम है जिसमें हम फंक्शंस को यूज़ नहीं कर रहे, जस्ट हम एक सिंपल मेथड से एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे और इसमें सबसे पहले हेडर फाइल्स को अप्लाई किया गया है, हैश इंक्लूड str.h। मेन का फंक्शन यूज़ किया गया है। उसके बाद 2 वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के, x और y। x को जो वैल्यू असाइन की गई है दैट इज़ 10, y को जो वैल्यू असाइन की गई है दैट इज़ 5 एंड यहाँ पे जो अब कैलकुलेशन अप्लाई की गई है वो मल्टीप्लिकेशन की गई है और उसके लिए एक थर्ड वेरिएबल लिया गया है दैट इज़ इंट z इक्वल टू x डायरे y। नेक्स्ट यहाँ पे वेरिएबल लिया गया है इंट k इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय y। तो बेसिकली यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन करवानी है, एक डिवीजन करवानी है और उसके बाद प्रिंट एफ में जो है वो इनको जस्ट हमने शो करवा देना है। सो फर्स्ट प्रिंट एफ में जो है वो प्रोडक्ट को शो करवाया जा रहा है एंड सेकंड प्रिंट एफ में डिवीजन को शो करवाया जा रहा है। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये जो एग्जांपल है इसमें बेसिकली एक मोनोलिथिक फंक्शन को डिस्कस किया गया है जिसमें एक सिंगल फंक्शन यानी मेन के फंक्शन के साथ जो है वो मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड है। लेकिन अगर हम मल्टीपल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं एक सिंगल प्रोग्राम में, सो इट इज़ अ बेटर प्रैक्टिस टू राइट कोड इन फॉर्म ऑफ फंक्शंस टू सिंप्लीफाई और यहाँ पे हमारे पास अब सेम वही एग्जांपल है जिसको हमने फंक्शंस के थ्रू सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हेडर फाइल होगी, देन मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन है एंड उसके बाद डिवीजन वाला पोर्शन है। तो अगर हम मेन का फंक्शन इसमें देखें, सबसे पहले कंट्रोल अगर हम जाते हैं तो वो मेन के फंक्शन पे गया। मेन के फंक्शन में उसको क्या नज़र आया, इंट x y 2 वेरिएबल्स हैं, x की वैल्यू है 10 एंड y की वैल्यू है 5 और z यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसमें जो कि कॉल करेगा मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को और k यहाँ पे वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जो कि कॉल करेगा डिवीजन फंक्शन को। अब यहाँ पे ये वाला जो इसका कॉलिंग फंक्शन वाला पोर्शन है यानी यहाँ से फंक्शन को कॉल किया जाएगा
मल्टीप्लिकेशन को एंड डिवीजन को। तो मल्टीप्लिकेशन में जो दो वैल्यूज़ पड़ी हैं यहाँ पे एक्स वाई, ये इसके एक्चुअल पैरामीटर हैं, और जब मल्टीप्लिकेशन पे कंट्रोल आएगा तो यहाँ से वो कंट्रोल चला जाएगा इस वाले पोर्शन पे, और यहाँ पे ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है, फंक्शन की जो होती है डिक्लेरेशन है, एंड ये फंक्शन की जो है वो सिग्नेचर है। सो यहाँ पे उसको क्या नज़र आया, एक सी वेरिएबल नज़र आया, और ए और बी को मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट जाएगा सी में, और लास्ट में रिटर्न में वैल्यू आ जाएगी सी की। सो यहाँ पे ये जो इंटीजर है ये बेसिकली रिटर्न टाइप को शो कर रहा है, यानी इससे जो रिज़ल्ट होगा वो या तो इंटीजर हो सकता है या वॉइड हो सकता है, या हम नो रिटर्न टाइप में इसको कर सकते हैं। सो यहाँ से जो रिज़ल्ट सी कैलकुलेट होके आएगा, अब 10 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 50, यानी 50 रिटर्न होके सी में जाएगा, और हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन में 50 शो हो जाएगा। अब जब नीचे कंट्रोल पहुँचेगा तो यहाँ पे उसको क्या नज़र आएगा, डिवीजन में एक्स वाई यहाँ पे इसके हो गए एक्चुअल पैरामीटर, और ये जो इंट ए बी हैं ये इसके हो गए फॉर्मल पैरामीटर्स। सो यहाँ से कंट्रोल जब इधर जाएगा तो वो डिवीजन वाले ऑपरेटर को देखेगा, इंट इसकी रिटर्न टाइप है, डिवीजन इसका फंक्शन का नेम है, एंड इंट ए एंड इंट बी जो हैं इसके 2 पैरामीटर्स हैं। सो और ये इसके फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, इंट सी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी। अब ए और बी को जब डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ से आंसर जो है वो 2 आएगा, 2 यहाँ पे रिटर्न सी में जाएगा, और उसके बाद जो है वो आंसर यहाँ पे शो हो जाएगा। सो ये मेथड है फंक्शंस को यूज़ करने का, इस तरह जो है वो फंक्शन बेसिकली अप्लाई होते हैं। एंड लास्ट में प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में जो है वो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों को शो करवा दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।